जय हिंद प्यारे साथियों। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने चैनल दृष्टिकोण के यूट्यूब प्लस ऐप पर। जी हाँ प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूँ कि जहाँ भी होंगे, जैसे भी होंगे, जिस सिचुएशन में आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी, मेरे प्यारे साथियों बहुत ही जानदार, शानदार और ज़बरदस्त तरीके से आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही होगी। प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी प्यारे विद्यार्थियों को पता है कि रीजनिंग की क्लास डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप लगातार आगे की ओर बढ़ रही है और टीम दृष्टिकोण आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के लिए यूट्यूब प्लस ऐप पे लगातार डे बाय डे, स्टेप बाय स्टेप आपकी यूपीपी री एग्जाम का बैच निःशुल्क करके बहुत ही जानदार, शानदार तरीके से आपको बैच प्रोवाइड कर रही है। तो प्यारे साथियों, उसी के सिलसिले में लेकर के मैं रीजनिंग की क्लास एक बार फिर से लाइव हो चुका हूँ। कल की हमारी आपकी क्लास हुई थी अंकगणितीय विश्लेषणात्मक तर्क पे या फिर गणितीय तर्क शक्ति पे। मैथमेटिकल अर्थमेटिकल ऑपरेशन के रूप में जैसे आपने यहाँ पे देखा था, उसी के आधार पर आपका एक चैप्टर था अंकगणितीय विश्लेषणात्मक कार्य के रूप में। कल हमारी आपकी एक क्लास हो चुकी है, आज हमारी आपकी इस पे सेकंड क्लास होने जा रही है। यदि आप इस क्लास को पहली बार देख रहे हैं तो प्यारे साथियों, एक बार मैं आप सभी प्यारे विद्यार्थियों से गुजारिश करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि पहली क्लास इसकी जाकर के जरूर देखिएगा, तब ये क्लास आज की आपको समझ में आने वाली है। क्योंकि कॉन्सेप्ट जो था, बेसिक कॉन्सेप्ट जो था और ट्रिक फार्मूले की उत्पत्ति जहां से हुई थी, वो पहली क्लास में आपको बताया गया है। तो आज आपकी ये दूसरी क्लास होने वाली है जिसमें हम आपके क्वेश्चन आंसर पे क्लास करने वाले हैं। बाकी बेसिक कॉन्सेप्ट का जो हमारी आपकी क्लास हुई थी वो पहली क्लास पे हुई थी। एक क्वेश्चन हमारे आपके 17 और 18 फरवरी को 2024 में पूछा गया था इस चैप्टर से आधारित। तो हम आशा करते हैं कि अगली बार जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। इसलिए इस चैप्टर को पूरा निचोड़ के साथ हम आप पढ़ने वाले हैं। यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं प्यारे साथियों, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्ले स्टोर से जाकर के ऐप डाउनलोड करिए, अपने नंबर और ईमेल आईडी को रजिस्टर करिए। वहां से आपको जो आपकी क्लासेस छूटी होंगी, पूरा का पूरा पूरी की पूरी बैच आपको निःशुल्क दी जा रही है। तो आइए बिना देरी किए हुए ले चलते हैं आपको आपके सेशन की ओर। तो एक बार हैशटैग बना करके कमेंट कर दीजिए कि यस सर, वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर है। मैं समझ जाऊंगा कि आप प्यारे साथियों की ऑडियो और वीडियो दोनों क्लियर है। आप कह रहे हैं आगे की ओर बढ़ने के लिए। चलिए आइए देखते हैं प्यारे साथियों, ले चलते हैं आपको सेशन का, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। तो बिना देरी किए हुए ले चलते हैं मेरे प्यारे साथियों आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। ये रहा आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा। तो आइए बिना देरी किए हुए बताने की कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जैसा कि आपने देखा था, कल हाथ मिलाने वाले प्रश्न हुए थे और हाथ मिलाने वाले प्रश्न में यदि बिना ग्रुप के लोग थे तो कैसे हुआ था, ग्रुप के लोग थे तो कैसा हुआ था, और हाथ मिलाने की संख्या पता है, व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करनी होगी तो भी कि हम आप यहाँ से आज बात करने वाले। तो आइए बिना देरी किए हुए ले चलते हैं आज के सेशन का पहला क्वेश्चन। क्या कह रहा है प्रश्न आपसे? यदि किसी समारोह में 10 व्यक्ति भाग लेते हैं और वे प्रत्येक से एक एक बार हाथ मिलाते हैं तो इस प्रकार कुल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा? कितने व्यक्ति थे भाग लेते हैं? 10 व्यक्ति भाग लेते हैं। तो कल आपको एक फॉर्मूला बताया था यहाँ से प्यारे साथियों, यहाँ से एक फार्मूला बताया था आपका, एक फार्मूला बताया गया था। और फार्मूला क्या था मेरे प्यारे साथियों? n-1 n अपान 2 था। ये आपका एक फार्मूला बताया गया था कल के क्लास। तो यहाँ से देखिए यन की वैल्यू कहाँ कितनी हो रही है? यन की वैल्यू प्यारे साथियों इसमें 10 हो रही है। यन जहाँ यन इज इक्वल टू होता है क्या? व्यक्तियों की संख्या, लोगों की संख्या, सदस्यों की संख्या। तो यहाँ पे व्यक्तियों की संख्या कितनी हो रही है? 10 हो रही है। तो हम लिख सकते हैं 10 गुणे 10 और ब्रैकेट में 10 माइनस 1 अपान 2। ये हो जाएगा 10 इंटू 9 अपान कितने का? 2 हो जाएगा। 2 5 ज़ा 10 हो जाएगा, 4 और 9 5 ज़ा 45 हो जाएगा। यानी कितनी बार हाथ मिलाया गया है प्यारे साथियों? तो आप कहेंगे 45 और हाथ मिलाया गया है, 45 बार हाथ मिलाया गया है। तो कितनी बार हाथ मिलाया गया? इस प्रकार से 45 बार हाथ मिलाया गया और आपका बी आंसर क्या होगा? बिल्कुल सही होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्यारे साथियों ये रहा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। जल्द से जल्द बताने की कोशिश करिए बिना देरी किए हुए। बहुत ही प्यारा चैप्टर है ये। जितना प्यारा चैप्टर है उतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन भी इसमें शामिल हैं और आने हैं। तो जल्द से जल्द बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर भी क्या होने वाला है।
आइए क्या करें, अब यहाँ पे देखिए 2 सदस्य आ चुके हैं, 2 समूह आ चुके हैं। 8 कामा 10 2 समूह एक स्थान पर उपस्थित होते हैं और दोनों समूह आपस में एक-एक बार हाथ मिलाते हैं, तो इस प्रकार हाथ मिलाने की संख्या कितनी होगी? कल आपको बताया था ग्रुप वाले पे भी हाथ कैसे मिलेगा। प्यारे इसलिए कह रहा हूँ कि कल की क्लास नहीं देखे हो तो एक बार ज़रूर जा कर के आप जो है पिछली क्लास को देखिएगा और उसके बाद सेकंड क्लास को देखिए। तो 10 कामा यहाँ पे देखेंगे। अब मैंने आपको बताया था यदि ये ग्रुप ए है और ये ग्रुप बी है। इस ग्रुप में यदि कितने लोग हैं प्यारे साथियों? इस ग्रुप में 8 लोग हैं। इस ग्रुप में 8 लोग हैं मेरे प्यारे और इस ग्रुप में कितने लोग हैं? इस ग्रुप में 10 लोग हैं। इस ग्रुप में 10 लोग हैं। तो प्यारे मैं बताया था कि एक बार ये 8 बार इससे हाथ मिलाएगा, एक बार ये 10 बार मिलाएगा, फिर यहाँ से 8 बार मिलाएगा। तो इस प्रकार जो हाथ मिलाने की संख्या आएगी, यहाँ से एक फ़ॉर्मूले की उत्पत्ति और ट्रिक का निर्माण हुआ था A इंटू बी। यहाँ से एक ट्रिक का निर्माण हुआ था प्यारे साथियों, एक ट्रिक का निर्माण हुआ था A इंटू बी। जब सदस्यों की संख्या आपकी सिर्फ़ और सिर्फ़ क्या हो, 2 ग्रुप हो और 2 ग्रुप में सदस्यों की संख्या पता हो, तो आपको एक ट्रिक का निर्माण करके बताया था A इंटू बी। तो A इंटू बी की वैल्यू यहाँ पे A के में कितने लोग हैं? 8 लोग हैं और B में कितने लोग हैं? 10 लोग हैं। तो इस प्रकार जो हाथ मिलाया जाएगा, कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा आप प्यारे साथियों? तो आप कहेंगे 80 बार हाथ मिलाया जाएगा। टोटल कितनी बार हाथ मिलाया जाएगा? 80 बार हाथ मिलाया जाएगा। इस प्रकार से जो आपका आंसर होगा प्यारे साथियों, वो A आंसर होगा। आंसर क्या होगा? A होगा। जल्दी से बताइएगा, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? बहुत खूब प्यारे सर। अगला क्वेश्चन बताइएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा। ये क्वेश्चन नंबर 3 रहा। इसमें कितने लोगों का सदस्यों हैं? 6 कामा 8 कामा 10 व्यक्तियों का 3 ग्रुप है। यहाँ पे कितने व्यक्तियों का है? 3 ग्रुप आ चुका है यहाँ पे। अब 3 ग्रुप आ चुका है मेरे प्यारे साथियों, तो इस ग्रुप को कैसे सॉल्व करेंगे? तो आइए यहाँ पे सॉल्व करने की कंडीशन बताई जाती है और पिछली भी क्लास में 3 व्यक्तियों का ग्रुप के बारे में भी आपको मैं बता चुका हूँ। एक बार फिर से इस क्वेश्चन को यहाँ पे देखिए और समझने की कोशिश करिएगा। जब यहाँ से अभी देखेंगे ग्रुप ए है प्यारे साथियों, ग्रुप बी है और ग्रुप आपका यहाँ पे सी है। इस वाले में 6 लोग हैं, इस वाले ग्रुप में कितने हैं? 8 हैं, इसमें 10 लोग। ये प्यारे साथियों यहाँ लोगों की संख्या है, आई मीन पीपल है, सदस्यों की संख्या है। यहाँ पे 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं। यही है मेरे प्यारे साथियों। अब यहाँ पे आपको बात फिर से समझनी है। आपको बताया था कि आपस में कैसे मल्टीप्लाई करके निकालेंगे इनकी संख्या। तो आपस में मल्टीप्लाई करके निकालेंगे मेरे प्यारे साथियों ए इंटू बी। पहले ए और बी वाले ग्रुप आपस में हाथ मिलाएंगे। ए और बी वाले ग्रुप आपस में हाथ मिलाएंगे। ए और बी वाले ग्रुप आपस में हाथ मिलाने के पश्चात फिर यहाँ से ए और सी वाले ग्रुप आपस में हाथ मिलाएंगे। ए वाले और सी वाले ग्रुप आपस में हाथ, फिर यहाँ से लिखेंगे ए इंटू कितने का प्यारे साथियों? सी का। अभी हमारा आपका एक ग्रुप बचा जो आपस में हाथ नहीं मिला पाया, वो ग्रुप कौन सा है? तो अभी आप कहेंगे बी इंटू सी। बी और सी वाले आपस में हाथ मिलाए तो आप कहेंगे बी और सी वाले ने हाथ नहीं मिलाया। तो यहाँ लिखेंगे बी इंटू कितने का प्यारे साथियों? सी का। अब मल्टीप्लाई करना चालू कर दीजिए। यहाँ से आप करेंगे ए इंटू बी का प्यारे साथियों, तो करेंगे 6 इंटू 8 इज इक्वल टू 48 हो जाएगा। ए इंटू सी करेंगे प्यारे साथियों, तो 6 इंटू 10 इज इक्वल टू आप 60 हो जाएगा। बी इंटू सी करेंगे तो प्यारे साथियों 8 इंटू 10 इज इक्वल टू 80 हो जाएगा। क्लियर है? अब टोटल यहाँ पे आप कितनी बार हाथ मिलाएगा, यहाँ पे आप निकाल सकते हैं टोटल। तो यहाँ से आपको टोटल की वैल्यू क्या हो जाएगी? पता हो जाएगी मेरे प्यारे। इन सबको उठा करके ऐड कर दीजिए, 4 6 10 8 18 हो जाएगा। यानी 188 बार आपका क्या हुआ है? हाथ मिलाया गया है। टोटल जो हाथ मिलाया गया है वो कितनी बार मिलाया गया है? 188 बार आपका हाथ मिलाया गया है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? अगर किसी भी बच्चों को कोई भी जरा सा भी डाउट हो तो बताइए। कल की क्लास में भी मैं आपको इतना बता चुका हूँ, जल्दी से बताइए। कल की क्लास में भी आपको इतना बता चुका। क्लियर है मेरे भाई? चलिए बहुत खूब, हैशटैग बना करके जल्दी से कमेंट करते रहिए। जियो मेरे शेर, बहुत खूब मेरे प्यारे। ये रहा आज का क्वेश्चन नंबर 4। चलिए यहाँ पे 3 व्यक्तियों का ग्रुप आ चुका है, तो जल्दी से बताइए। यहाँ पे भी 3 व्यक्तियों का ग्रुप आ चुका है। एक बार फिर से बताने की कोशिश करिए कि इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइएगा। बिना देरी किए हुए अब ए इंटू बी करिएगा, बी इंटू सी करिएगा, सी इंटू ए बार बार नहीं करना, डायरेक्ट डिजिट की मल्टीप्लाई करिए मेरे प्यारे।
डिजिट की मल्टीप्लाई करके आंसर निकालिए जल्दी से। तो यहाँ से हम आप सबसे पहले निकालेंगे 10 इंटू प्यारे साथियों 10 इंटू 8 इज इक्वल टू 80 के। क्लियर है? फिर 8 इंटू 15 इज इक्वल टू 120 हो जाएगा। फिर यहाँ से 10 इंटू 15 इज इक्वल टू 150 हो जाएगा। बस प्यारे साथियों, तीनों व्यक्तियों तीनों ग्रुपों ने आपस में हाथ मिला लिया। अब जब तीनों ग्रुपों ने आपस में हाथ मिला लिए तो मेरे प्यारे साथियों यहाँ पे टोटल की वैल्यू निकाल लीजिए और टोटल की वैल्यू यहाँ से सबको ऐड कर लीजिए। यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे 112 इंटू आपका एक ये आपका हासिल वाला हो जाएगा। कितना बचे? शेष वाला। टोटल कितने हो गए? 350 हो गए। और इस प्रकार से जो आपका आंसर होगा मेरे प्यारे, ए ऑप्शन हो जाएगा। और जितने बच्चे कमेंट करके बता रहे हैं प्यारे, उन सबका बिल्कुल सही जवाब है। जितने बच्चे कमेंट करके आंसर दे रहे हैं उन सबका सही जवाब है। बहुत खूब मेरे प्यारे, बहुत खूब। चलिए, जबरदस्त तरीके से आंसर आ रहा है, बहुत खूब। अगले क्वेश्चन पे बढ़ा जाए। जल्द से जल्द हैशटैग बना करके कमेंट करिए, कमेंट मत रुकने दीजिए, क्योंकि बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन आ रहे हैं। टीचर मेहनत करके आपके पास क्वेश्चन ला रहा है, तो आपका सिर्फ छोटा सा कर्तव्य बनता है कि आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक करिए, और हो सके तो अपने मित्रों तक भी शेयर कर दिया करिए। यदि आपको क्लासेस पसंद आ रही, आपकी एग्जाम से रिलेटेड बातें मिल रही हों तो। आइए आगे की ओर चलते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 बताने की कोशिश करिए। अब इसमें 4 ग्रुप आ चुके हैं। 5th वाले में कितने ग्रुप आ चुके हैं? तो 5th वाले में 4 ग्रुप आ चुके हैं। जल्दी से बताइएगा, 4 ग्रुप आ चुके हैं तो क्या कोई समस्या है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल समस्या नहीं है। तो जल्दी से बताइएगा 4 ग्रुप होने के बाद कैसे आएगा? तो यहाँ से देखेंगे, सबसे पहले ए वाले ग्रुप मिलाएगा, बी वाले ग्रुप से हाथ मिलाएगा, तो 120 बार हाथ मिलाएगा ये। फिर बी वाला ग्रुप हाथ मिलाएगा, फिर ए वाला सी वाले से मिला, ए वाला सी से मिलाएगा, 10 गुणे 15 150 बार हाथ मिलाएगा। फिर फिर ए वाला मिलाएगा, सी वाले से हाथ, डी वाले से हाथ मिलाएगा, ये 200 बार हाथ मिलाएगा मिलाएगा। अब फिर बी वाला सी वाले से हाथ मिलाएगा, 12 15 180 बार हाथ मिलाएगा, बी वाला सी वाले से हाथ मिलाएगा तो। अब फिर बी वाला सी वाले से मिलाएगा, सॉरी बी वाला डी वाले से हाथ मिलाएगा, 12 गुणे 20 यानी 12 दूनी 24, 240 बार हाथ मिलाएगा। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल मिलाएगा। फिर सी वाला डी वाले से हाथ मिलाएगा। सी वाला कितना है? सी वाला 15 है, डी वाला कितना है? 20 है। ये कितनी बार हाथ मिलाएगा? 300 बार हाथ मिलाएगा। तो आप कहेंगे 300 बार हाथ मिलाएगा, 300 बार हाथ मिलाएगा। अब यहाँ से टोटल जोड़ लीजिए कि हाथ मिलाने की कुल संख्या कितनी हो चुकी है। तो यहाँ से टोटल की वैल्यू हम आप आसानी से निकाल सकते हैं। टोटल की वैल्यू जो प्यारे साथियों निकलेगी, इन सबको जोड़ लीजिए। यहाँ पे 0 आ जाएगा, 5 2 7 7 यहाँ पे आपका हो जाएगा, 8 2 10 5 4 9 19 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, शेष बच जाएगा 1, 3 2 5 1 6 2 8 8 1 9 1 10 1 11, 1190 बार आपका क्या हो जाएगा? हाथ मिला लिया जाएगा। जल्दी से बताइए क्या वैल्यू सही है? 1190 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी है, 1190 बार क्या होगा? हाथ मिलाया जाएगा। किसी को कोई समस्या इतने में? जल्दी से बताइए। तो आप कहेंगे नहीं सर इतने में कोई समस्या नहीं है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं आपको लेकर के। ये रहा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखो 6 वाले क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, जल्दी से देखिए और बताइए। एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्तियों ने आपस में हाथ मिलाया और इस प्रकार कुल 55 बार हाथ मिलाए गए। यहाँ पे हाथ मिलाने की संख्या पता है, कितने बार हाथ मिलाए गए? 55 बार हाथ मिलाया गया। ज्ञात कीजिए कि व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, क्या थी? प्यारे अब यहाँ पे जो आपसे प्रश्न पूछ रहा है मेरे दोस्त, मेरे भाई, यहाँ से आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है, हाथ तो ऑलरेडी 55 बार मिलाया जा चुका है। जो 55 बार हाथ मिलाया जा चुका, उसमें कितने सदस्य शामिल थे जो हाथ मिलाए हैं, और आंसर 55 आया है। तो हमें सदस्यों की संख्या ज्ञात करनी है। अब हम यक्स वाई मान करके सदस्यों की संख्या नहीं ज्ञात करेंगे कि माना सदस्यों की संख्या एक्स इज इक्वल टू इतने के, हम एक्स वाई या एन मान करके सॉल्व नहीं करेंगे, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन सॉल्व करेंगे। यहां से समझिएगा, यहां से समझिएगा, अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू ऑप्शन,
अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अभी आप समझने की कोशिश करिएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन, क्योंकि आप कंपटीशन का एग्जाम देने जा रहे हो मेरे प्यारे, और कंपटीशन की एग्जाम जब आप देने जाते हैं तो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं है कि जिसमें आपको ऑप्शन ना मिले, क्योंकि हमें आपको कम समय में क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत ही कम समय में क्वेश्चन देखिए, आंसर दीजिए, ऐसा होना चाहिए हमारा आपके लगाने का तरीका और लगाने का प्रोसेस। जितने कम समय में आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाएंगे उतना समय बचा करके अपने मैथ में टाइम दे पाएंगे आप। तो यहाँ पे हम आप देखने की कोशिश करते हैं कि आपको, आप प्यारे सभी साथियों को पता है, एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। आप सभी प्यारे साथियों को पता है कि यहाँ पे n माइनस एन माइनस वन अपॉन टू ये आपका फार्मूला होता है। इस पूरे की वैल्यू यहाँ पे ऑलरेडी प्रश्न में कितना दिया है, 55 बार आपको दिया है। ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी LHS हो जाएगी, लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगी, और ये पूरी की पूरी वैल्यू आपकी क्या हो जाएगी, RHS हो जाएगी, राइट हैंड साइड हो जाएगी। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड यहाँ पे प्रूव कर दीजिए, जिस जिस ऑप्शन को रखने से ये वैल्यू प्रूफ हो जाएगी वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना करना है। तो यहाँ से अब आप ऑप्शन रख करके देख सकते हैं। देखते ही प्रश्न में अनुमान लग जाएगा, देखते ही प्रश्न में अनुमान लग जाएगा। अगर n की वैल्यू आप 10 रखेंगे तो 10 माइनस वन इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, और 10 को 2 से आप डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 5 9 जब 45 आ जाएगा। क्या 45 इज इक्वल टू 55 लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड वैल्यू हो रही है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं हो रही है। तो यहाँ पे आप 11 रखिएगा, 11 रखते ही तुरंत अब यहाँ पे वैल्यू आप ऑप्शन नंबर बी रखेंगे। ऑप्शन नंबर बी रखते ही आपको वैल्यू पता चल जाएगी, ऑप्शन नंबर बी रखते ही वैल्यू पता चल जाएगी। 11 माइनस कितना, 11 माइनस वन इज इक्वल टू 10, 10 अपॉन टू इज इक्वल टू 5 के हो जाएगा, और इज इक्वल टू 55 हो जाएगा। 55 इज इक्वल टू 55 हो जाएगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड बराबर इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, राइट हैंड साइड हो जाएगा, और यही आपका ऑप्शन नंबर 20 तक क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। जल्दी से बताइए, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई समस्या है इतने में? तो आप कहेंगे नहीं सर इतने में समस्या नहीं। बिल्कुल आप बिना पेन उठाए हुए, आपका कैलकुलेशन करने की स्पीड अच्छी है तो आप बिना पेन उठाए हुए इस क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। ये रहा आपके स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन। चलिए, गिफ्ट पर आधारित प्रश्न आ चुका है। गिफ्ट आई मीन उपहार पे आधारित प्रश्न आ चुका है। होता क्या है कि आप 5-7 लोग एक साथ तैयारी कर रहे हैं, और एक साथ तैयारी करते करते सबका एक साथ सिलेक्शन हुआ, एक ही जगह जाकर के ट्रेनिंग किए, लास्ट में पोस्टिंग अलग अलग जगह हो गई। अब जब लास्ट में पोस्टिंग अलग अलग जगह हो गई तो आप लोगों ने एक समय निकाला, ट्रेनिंग खत्म होने के बाद, पोस्टिंग खत्म होने के बाद कुछ दिन आप लोगों ने एक समय निकाला कि आइए एक जगह सभी लोग मिलते हैं, और मिलने के बाद यहाँ से सबसे मिला जाता है, पार्टी वार्टी किया जाता है, मिल करके बहुत दिन हो गया। तो आप लोग अक्सर ऐसी बातें करते हैं। तो आपने क्या किया कि एक जगह पर सात के सातों व्यक्ति उपस्थित होने के अपने टाइमिंग फिक्स करते हैं, एक प्लेस स्थान फिक्स करते हैं। अब हुआ क्या कि जब सातों व्यक्ति एक जगह उपस्थित होते हैं तो ये सोचते हैं कि हम कुछ ना कुछ ऐसा गिफ्ट एक दूसरे को भेंट कर दें, दे दें, जिससे जब जब वो व्यक्ति उस गिफ्ट को देखे तब तक उसको हमारी याद आए। यानी एक दूसरे की याद आए, जितने भी मित्र हैं सबको याद आए, याद आए। जब आप भी यूपीपी की तैयारी कर रहे हैं, आपका भी सिलेक्शन हो जाए, जब आप मित्र बनाइएगा तो ऐसा ही मित्र बनाइएगा कि काफी मिलने पे आपको लगे कि हाँ मित्र हैं। अब दूसरा मित्र आप दूसरे सेंस में मत ले लीजिएगा कि गिफ्ट वही केवल दे सकते हैं, इस सेंस में आप मत लीजिएगा इस बात को कि गिफ्ट केवल लड़कियां या लड़कियां लड़कियों को दे सकते हैं, लड़के केवल लड़कियों को दे सकते हैं, इस सेंस में मत रहिएगा, ठीक है। एक अच्छा मित्र भी होगा, वो भी एक दूसरे को गिफ्ट भेंट करता है। आइए अब यहाँ पे अगर हमें आपको बात समझाने की कोशिश करूँ तो सबसे पहले बेस के माध्यम से समझते हैं। मैंने बताया कितने लोग थे, तो आप कहेंगे सर 7 लोग थे। कितने लोग थे? 7 लोग थे। इन सातों लोगों ने क्या किया, एक जगह पे उपस्थित होना चालू किया। इन सातों का नाम लिख देता हूँ, इन सातों के नाम लिखता हूँ, ठीक है। मैं कह दूं एक व्यक्ति ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है, और लास्ट में जी वाला व्यक्ति है ना। अब ये सातों व्यक्ति एक जगह पे उपस्थित होते हैं, सातों व्यक्ति एक जगह पे क्या करते हैं, उपस्थित होते हैं। यहाँ से समझिएगा थोड़ी सी बातें, क्योंकि यहीं से कॉन्सेप्ट आपको निकाल करके मैं दूंगा। कॉन्सेप्ट जो निकालूंगा यहीं से निकाल करके दूंगा। ये इनके क्या हैं, ये इनके नाम हैं, ये इनके प्यारे क्या हैं, नाम हैं।
और ये सदस्य हैं। ए वाला सदस्य है, बी वाला सदस्य है, सी वाला सदस्य है, डी वाला सदस्य है, ई वाला सदस्य है, एफ वाला सदस्य है और लास्ट में जी वाला सदस्य है। ठीक है, लास्ट में जी वाला सदस्य है। अब देखिएगा, यहाँ से बातों को समझने की कोशिश करिएगा। एक बार थोड़ी देर के लिए पेन कॉपी आप जो है बंद कर दीजिएगा। यहाँ से सिर्फ समझेंगे। अगर आप बात को समझे रहेंगे तो ऑटोमेटिक अपने आप से बना पाएंगे। बना पाएंगे? जल्दी से बताइए। इतने इसमें सारे सदस्यों के नाम हो गए। अब जब गिफ्ट खरीदने जाता है कोई व्यक्ति, लोगों की संख्या 7 है, तो मेरे प्यारे ए वाला जो व्यक्ति है, ए वाला जो व्यक्ति है, अब ये गिफ्ट खरीदने जाएगा तो ये गिफ्ट खरीदने जाएगा तो ए वाला व्यक्ति क्या ये स्वयं अपने आप के लिए गिफ्ट खरीदेगा? जैसे वो स्वयं अपने आप से हाथ मिलाता था, तो आप कहते थे स्वयं अपने आप से हाथ नहीं मिलाता था। तो इसी प्रकार से क्या वो स्वयं के लिए गिफ्ट खरीदेगा? तो आप कहेंगे नहीं सर, वो स्वयं अपने आप के लिए गिफ्ट नहीं खरीदेगा। जब अपने आप के लिए गिफ्ट नहीं खरीदेगा तो क्या अपने आप के लिए खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। बट बी वाले के लिए खरीदेगा, सी वाले के लिए खरीदेगा, डी के लिए खरीदेगा, ई के लिए खरीदेगा, एफ के लिए खरीदेगा और जी के लिए खरीदेगा। खरीदेगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल खरीदेगा। तो यहाँ पे कितने लोगों के लिए गिफ्ट खरीदे? तो आप कहेंगे दो, दो चार, दो छह। ये कितनी गिफ्ट खरीदा? तो आप कहेंगे ये तो टोटल आपका ये जो व्यक्ति है ए वाला, जो टोटल गिफ्ट खरीद रहा है, ये जो गिफ्ट खरीद रहा है प्यारे साथियों, ये टोटल गिफ्ट कितनी खरीद रहा है? 6 खरीद रहा है। कितनी खरीद रहा है? 6 खरीद रहा है। 6 गिफ्ट ये क्या कर रहा है? खरीद रहा है। अब थोड़ी देर अब ए भी कहीं गया होगा गिफ्ट खरीदने के लिए। अब जब ए वाला व्यक्ति गिफ्ट खरीदने के लिए गया है, तो क्या वो बी वाले व्यक्ति के लिए गिफ्ट खरीदेगा या नहीं खरीदेगा? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल खरीदेगा बी वाले व्यक्ति के लिए गिफ्ट। तो बी वाले व्यक्ति के लिए, बी वाला व्यक्ति गया है खरीदने, तो ए वाले व्यक्ति के लिए खरीदेगा? क्या अपने आप के लिए खरीदेगा? नहीं खरीदेगा। बाकी सबके लिए खरीदेगा ये। तो ये भी जो टोटल गिफ्ट खरीदता है, ये भी जो टोटल गिफ्ट खरीदता है प्यारे, ये भी कितना खरीदता है? 6 खरीदता है। खरीदता है। अब यहाँ पे देखेंगे, अब यहाँ से फिर से देखेंगे, उसके बाद यहाँ पे सी वाला व्यक्ति जाता है गिफ्ट खरीदने के लिए, तो ये ए वाले के लिए खरीदेगा, बी वाले के लिए खरीदेगा, अपने आप को छोड़ करके बाकी सब के लिए खरीद लेगा। फिर यहाँ से भी ये इसने जो गिफ्ट खरीदा, इसकी भी गिफ्ट की संख्या कितनी हो गई? 6 निकल के आ गई। अगली बार फिर आपका डी वाला व्यक्ति जाता है, तो सेम कंडीशन में ऐसे ये गिफ्ट खरीदते हुए चले जा रहे हैं। ए व डी वाला गया, ए के लिए खरीदा, बी के लिए खरीदा, सी के लिए खरीदा, अपने आप को छोड़ करके बाकी सबके लिए खरीद ले रहा है। तो यहाँ पे ये भी कितने निकले? 6 निकले। अब उसके बाद फिर कौन से गया व्यक्ति? अब उसके बाद आपका जो व्यक्ति जा रहा है गिफ्ट खरीदने के लिए, ई जाता है ए के लिए, बी के लिए, सी के लिए, डी के लिए, अपने को छोड़ करके बाकी सब के लिए। तो यहाँ पे भी कितने गिफ्ट ले आया? 6 गिफ्ट ले आया। फिर आगे जाता है ये, फिर आगे जाता है प्यारे, और आगे जा करके ये जो गिफ्ट खरीदता है, ये जो गिफ्ट खरीदता है, यप के लिए गिफ्ट खरीदेगा, यप खरीदेगा, इसके लिए खरीदेगा, इसके लिए खरीदेगा, इसके लिए खरीदेगा, इसके लिए खरीदेगा, अपने को छोड़ करके इसके लिए भी खरीदेगा। तो यहाँ से ये जो गिफ्ट की संख्या होगी फिर कितनी होगी? 6 होगी। 6 होगी। उसके बाद ये जब जाएगा गिफ्ट खरीदने के लिए प्यारे, तो अगली बार जब ये गिफ्ट खरीदने जाता है, तो इसके लिए खरीदेगा, इसके लिए खरीदेगा, इस सब के लिए खरीदेगा, अपने को छोड़ करके इसको छोड़ देगा। तो यहाँ पे जो गिफ्ट की संख्या आ जाएगी, ये भी कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब टोटल जो गिफ्ट की संख्या हो जाएगी मेरे प्यारे, टोटल यहाँ पे जो आपके उपहार हो जाएंगे, टोटल की जो संख्या हो जाएगी, टोटल की जो संख्या हो जाएगी प्यारे साथी, यहाँ पे टोटल की संख्या यहाँ से देखेंगे तो आप कहेंगे 6 6 12 6 18, 18 6 24, 24 6 30, 30 6 36, 36 6 कितना? तो आप कहेंगे 42 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? यहाँ से आपकी जो गिफ्ट की संख्या हो जाएगी, ये 42 आपके क्या हो जाएंगे? गिफ्ट हो जाएंगे, जो क्या हो जाएंगे? खरीदे जाएंगे। टोटल व्यक्ति कितने? 7। गिफ्ट की संख्या कितनी? 42।
यानी टोटल जो गिफ्ट खरीदे गए मेरे प्यारे दोस्त, वो गिफ्ट जो उपहार खरीदे गए हैं वो 42 खरीदे गए हैं। हर एक व्यक्ति अपने को छोड़ करके गिफ्ट खरीद रहा है, यानी हर एक पर्सन जो गिफ्ट खरीद रहा है वो कितने गिफ्ट खरीद रहा है, तो 6 गिफ्ट खरीद रहा है। तो यहीं से फार्मूले की उत्पत्ति होती है, इसी कॉन्सेप्ट से फार्मूले की उत्पत्ति होती है, क्योंकि यहाँ पे 6 लोगों की संख्या कितनी, 7। अब यहाँ से देखिएगा, लोग कहते हैं ट्रिक मैं बना के लाया हूँ, ट्रिक मैं बना कर, ट्रिक कहाँ से बना के लाए हो यार, ट्रिक तो बेस से निकली है, ये बेस है कॉन्सेप्ट। ट्रिक निकली कहाँ से है, ट्रिक निकली भी है तो बेस से निकली। तो यहाँ से आप कह सकते हैं प्यारे साथियों, यहाँ से आपने देखा कि 7 लोग थे, पीपल कितने थे, लोग थे, और एक लोग कितने गिफ्ट खरीद रहे हैं, गिफ्ट खरीद रहे हैं 6 गिफ्ट। कितने गिफ्ट खरीद रहे हैं, 6 गिफ्ट खरीद रहे हैं। तो आप कह सकते हैं 6 गुना 7 बराबर कितने के, 42 गिफ्ट हो जा रहा है। कितने हो जा रहे हैं, 42 गिफ्ट हो जा रहा है। तो यहीं से एक ट्रिक का निर्माण हो जाता है, यहीं से एक ट्रिक का निर्माण हो जाता है। लोग कह देते हैं ट्रिक हमारी बनाई है, अरे ट्रिक किसी की बनाई नहीं है, ट्रिक सिर्फ बेस से निकल कर आई है। मैथ और रीजनिंग में ट्रिक का जो निर्माण होता है ना, वो निर्माण सिर्फ और सिर्फ बेस के माध्यम से ही होता है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं n-1, ये आपका क्या हो गया, ट्रिक हो गया, या फिर आप इसे को ही क्या कह सकते हैं, फॉर्मूला कह सकते हैं। जल्दी से बताइएगा, क्या किसी को कोई समस्या इसमें, जल्दी से बताइएगा। एक बार जल्दी से हैशटैग बना करके कमेंट करिए, क्या इतने में किसी को कोई समस्या है, जल्दी से बताएं भाई। तो आप कहेंगे नहीं सर किसी को कोई समस्या नहीं है। बहुत खूब मेरे भाई। चलिए आइए, अब आपको गिफ्ट दिखाने की बात की जाती है, गिफ्ट पे आधारित बात की जाती है प्यारे साथियों, कि यहाँ पे कितना आंसर और कितने क्वेश्चन आ। चलिए नोट कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। इसकी पूरी पीडीएफ, इसकी पीडीएफ जो होगी ऐप पे मिल जाएगी। पीडीएफ प्यारे साथियों कहाँ मिलेगी, तो पीडीएफ आप सबको बता दे रहा हूँ कि पीडीएफ ऐप पे मिलेगी, ऐप पे मिलेगी पीडीएफ, ठीक है। ऐप जा करके प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ पूरी की पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। कल वाली भी पीडीएफ प्लस क्लास मिल जाएगी, आज वाली भी पीडीएफ प्लस क्लास मिल जाएगी, रीजनिंग में जा करके देख लीजिएगा। ये रहा गिफ्ट पे आधारित पहला क्वेश्चन, ये रहा गिफ्ट पे आधारित पहला क्वेश्चन। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, मैं आपके कमेंट लेना चाहता हूँ। जल्दी से कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए जल्दी से बताइएगा क्या आंसर होगा, बताएं भाई जल्दी से बताएं। अब देखते ही आंसर आ रहा है, देखते ही आंसर आ रहा है, कुछ हो रहा है। कितने व्यक्ति भाग ले रहे हैं, तो आप कहेंगे 10 व्यक्ति भाग ले रहे हैं, 10 व्यक्ति भाग ले रहे हैं, और एक 10 व्यक्ति किसी समारोह में भाग ले रहे हैं, तो एक व्यक्ति गिफ्ट कितनी खरीदेगा, तो आप कहेंगे गिफ्ट वो 9 खरीदेगा, 9 खरीदेगा। तो यहाँ पे अब आप देख पा रहे हो कि 10 इंटू कितने का, 10 इंटू 9 इज इक्वल टू आपका 90 हो जाएगा। गिफ्ट कितने हो जाएंगे, तो इस प्रकार से जो ऑप्शन होगा आपका कितना हो जाएगा, ए ऑप्शन हो, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्लियर है, कुछ है इसमें, तो आप कहेंगे सर बिल्कुल कुछ नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन बताइएगा। चलिए, एक कॉलेज की पार्टी में 30 छात्र इकट्ठा हुए तथा पार्टी समाप्त होने के पश्चात एक दूसरे के उपहार स्वरूप एक एक पेन दिया गया। तो इस प्रकार कुल कितने पेन का आदान प्रदान हुआ, तो यहाँ पे करेंगे 30 गुणे 29, 29 तरीक का 87, एक जीरो बढ़ा दो, 870 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 870 हो जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है भाई, जल्दी से बताइएगा। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन बताइएगा। यदि एक स्थान पर उपस्थित सभी व्यक्ति एक दूसरे को एक एक गुलाब देते हैं, तो इस प्रकार 156 गुलाब बांटे गए। लो फिर से वही क्वेश्चन आ गया यार। अभी आपको हाथ मिलाने वाला जिस प्रकार से निकाले थे कि हाथ मिलाने की कुल संख्या पता है, व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना है, तो यहां पर भी गुलाब की संख्या पता है, व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करना है। तो कितने व्यक्ति हैं जो उपहार दे करके, टोटल उपहार 156 आ चुका है। फिर से वही प्रोसेस अपना लीजिए, n-1 इज इक्वल टू 156 की।
रखिए कोई वैल्यू ऐसे, अगर मैं यहाँ पे 12 रखूंगा, n का मान 12 रखूंगा, 12 माइनस 11, 11 इक्कम 11 आ जाए, 12 इक्कम 12 आ जाएगा। और इकाई के अंक में होना कितना चाहिए? इकाई के अंक पे 6 होना चाहिए। तो क्या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो जाएगा? तो इकाई के अंक से यूनिट नंबर से ही वैल्यू आप देख पा रहे हैं, इसे आप तुरंत गलत कर दीजिए। इकाई के अंक से ही, यूनिट नंबर के आधार से ही देखते ही गलत हो जाएगा। दूसरा हमारा आपका है बी है, 11 करेंगे प्यारे साथियों, 11 माइनस 1 करेंगे 10 हो जाएगा, 11 धाम में 110 हो जाएगा, देखते ही गलत कर देंगे, इकाई का अंक 0 आ रहा है जबकि होना चाहिए 6। 13 करेंगे तो 13 माइनस 1 करेंगे प्यारे साथियों, 13 माइनस 1 करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 12 दूनी कितना हो, 13 दूनी 26 हो जाएगा, इकाई का अंक 6 हो जाएगा, यानी इकाई का अंक 6 मिल गया। तो आ सकती है वैल्यू यहाँ पे 13 दूनी 26, 6 हो जाएगा, 2 बचे 13 कम 13, 13 दो 15 हो जाएगा, 156 बराबर 156 हो जाएगा। ये आपका LHS इज इक्वल टू RHS की वैल्यू हो जाएगी, और RHS वैल्यू हमारी हो गई। तो किस ऑप्शन से ये बात प्रूफ हो रही है मेरे प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर सी से ये बात क्या हो रही है? प्रूफ हो रही है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर बनेगा। क्लियर है? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बात क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन बताइएगा। लो, सिर और पैर पे आधारित प्रश्न आ चुका है। सिर और पैर पर आधारित प्रश्न, सिर और पैर ऑब्लिक पार्किंग पर आधारित प्रश्न आ चुके हैं। तो सिर, पैर और पार्किंग पर आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, आइए सॉल्व करते हैं। आप मैथ पढ़ते हैं, मैथ, अभी जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये मैथमेटिकल रीजनिंग है, और आप मैथ पढ़ते हैं। मैथ में आप पढ़ते होंगे एक चैप्टर एलिगेशन, मिश्रण कहते हैं, आप उसे मिश्रण कहते हैं, उस चैप्टर को आप पढ़ते होंगे। और मिश्रण में ही आपको यहाँ पे एलिगेशन वाला एक मेथड मिलता है पढ़ने को। एलिगेशन में एक मेथड मिलता है पढ़ने को, और उस मेथड को आप बोलते हैं 4 पैरों का फार्मूला। जानते हैं एलिगेशन में ये वाला कॉन्सेप्ट आप जानते होंगे, ये वाला, इसे आप जानते होंगे। तो हाँ, आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल जानते हैं। मैं कह दूं कि किसी चिड़ियाघर में, बात समझिएगा, मैं कह दूं किसी चिड़ियाघर में, इसमें चिड़ियाघर में, कोई चिड़ियाघर है, चिड़ियाघर में, किसी चिड़ियाघर में, घर में कुछ तोते हैं, कुछ तोते, कुछ तोते हैं, और कुछ क्या हैं, कुछ आपके शेर हैं। कुछ तोते और कुछ शेर हैं। इनके इनके पैरों की संख्या मान लेता हूं, इनके पैरों की संख्या, इनके पैरों की संख्या, ठीक है, वही फैक्चुअल डाटा ना, बस ऐसे लेकर के आपको कॉन्सेप्ट सिखाने की बात कर रहा हूं। इनके पैरों की संख्या मैं कह दूं, पैरों की संख्या प्यारे साथियों वहां पे 320 है, पैरों की संख्या 320 है। और सिरों की संख्या, सिरों की संख्या यहाँ सवाल समझिएगा, इनके सिरों की संख्या मैं कह दूं, सिरों की संख्या यहाँ से आपकी 90 है। सिरों की संख्या कितनी है? 90 है। तो चिड़ियाघर में तोते कितने हैं, तोते कितने हैं और शेर कितने हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पूछा जाएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे आप इस 4 पैरों के फार्मूले की बात समझेंगे। तो सबसे पहले मुझे ये बता दें, अगर आपके घर में एक तोता है तो उसके कितने पैर होंगे? 2। 2 तोता होगा 4 पैर, 3 तोते होंगे तो आप कहेंगे 6 पैर होगा, होगा। यदि यदि चिड़ियाघर में आपके 90 सिर हैं, आपके घर में एक तोता तो सिर 1 पैर 2, आपके घर में 2 तोता तो सिर 2, पैरों की संख्या 4, आपके घर में 90 सिर, तो पैरों की संख्या 9 दूनी 18, 180 हो जाएगी। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल हो जाएगी, अगर एक तोता है तो उसके 1 सिर लेकिन पैर 2, उसके 2 गुने पैर हो रहे हैं। तो आप कहेंगे बिल्कुल हो रहा है। तो यहाँ पे एक तरफ लिखेंगे तोते, एक तरफ लिखेंगे तोते, और एक तरफ लिखेंगे आप जो है यहाँ से शेर, एक तरफ लिखेंगे शेर। तो यहाँ से मैं आपके कह दूं 90 गुना कितना? 2, तो 9 दूनी 18, 180 पैर हो गए, 180 पैर हो गए किसके? तोते के। तुम्हारे घर में एक शेर, तो पैरों की संख्या 4, सिर की संख्या 1। अब 1 का 4 गुना हो रहा है, सिर का 4 गुना हो रहा है, तब पैर बन रहे हैं। सिर की संख्या 2, शेर 2, सिर की संख्या 2, पैरों की संख्या 8। तो सिर की संख्या 90, पैरों की संख्या 9 चौक 36, 360 आएगी। तो यहाँ आप करेंगे 90 गुणे कितना? 4, टोटल कितना? 9 चौक 36, 360 पैर हो गए, 360 पैर हो गए।
आप कहेंगे सर बिल्कुल 360 पैर हो गए। मेरे भाई पैर की संख्या ये, पैर की संख्या ये, पैर ही की संख्या तो आपको दिया है। आप कहेंगे सर बिल्कुल पैर की संख्या दिया। यहाँ पे 320 पैर आपका दिया है। अब 4 पैरों के फार्मूला लगा दीजिए, लगाइए। इसको यहाँ से घटाइए, इसको यहाँ से घटाइए और घटा करके वैल्यू ले आइए। 360 में से 320 जाएगा, बचेगा कितना? 40 बचेगा। अब यहाँ से 320 में से 180 घटा दीजिए, तो यहाँ पे 0 बचेगा। यहाँ 12 में से 8 जाएगा, 4 बचेगा। और यहाँ से 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, 140 बचेगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल बचेगा। अब यहाँ से अनुपात लगा करके इसे काटना चालू कर दीजिए। अनुपात लगाइए, बीच में काटना चालू करिएगा। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा, 2 से काटिएगा, 2 दूनी 4 और 2 सत कितना हो जाएगा? 2 सत 14 हो जाएगा। हो जाएगा। अनुपात में चीजें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। अनुपात में चीजें प्यारे साथियों क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। तो इनको जोड़ लीजिए। 7 2 कितने का? तो आप कहेंगे 7 2 9 यूनिट। 9 यूनिट बराबर सिरों की संख्या के। सिरों की संख्या कितने के? 90 के। तो आपसे कहूं 9 यूनिट बराबर 90 के, 9 यूनिट बराबर 90 के, तो 1 यूनिट का मान पता चल जाएगा। तो आप कहेंगे सर बिल्कुल पता चल जाएगा। यहां से 1 यूनिट बराबर कितने के? तो 1 यूनिट बराबर हो जाएगा, 1 यूनिट बराबर 10 के। 1 यूनिट बराबर कितने के? तो 1 यूनिट बराबर यहाँ से 10 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ये जो जो 2 आया है ये तोते के निकल के आया है, और जो ये 7 निकल करके आया है ये शेर का निकल के आया है। 7 किसका? 7 शेर का निकल करके आया है। क्लियर है? ये 7 शेर का निकल करके आया है। अब देखिए 1 किलो आलू का दाम मैं आपसे कहूं, 1 किलो आलू का दाम अगर मैं 10 रुपया कहूं, तो यहाँ पे आपका तोते के निकालिएगा। तोते के निकालेंगे, तोते कितने हैं? तोते आपके कितने हैं? यहाँ से आपका 2 यूनिट है। तो 1 यूनिट बराबर 10 के, तो 2 यूनिट बराबर कितने के? 2 यूनिट बराबर कितने के? 2 यूनिट बराबर कितने के? 2 गुणे 10 बराबर कितने के? 20 हो गए क्या? 20 तोते हो गए आपके। 20 क्या हो गए? तोते हो गए। अब यहां से आप 7 क्या निकला? यहाँ पे शेर निकले। क्या निकले? शेर निकले। शेर का यहां से निकला 7 यूनिट बराबर कितने के? 7 यूनिट बराबर 7 गुणे 10 बराबर कितने के? 70 के। 70 आपके पास क्या हो गए? शेर हो गए। टोटल आपके पास सिर देखिए, 70 प्लस 20 बराबर कितने के? 90 सिर हो चुके हैं। टोटल सिर क्या हो चुके हैं? 90 हो चुके हैं। इसका तात्पर्य है आपका ये आंसर सही है। अगर आपको लगता है कि सर नहीं, मुझे प्रूव करके दिखाइए, टोटल पैरों की संख्या भी 320 आनी चाहिए, तो आइए प्रूव कर देता हूं बात को। यहाँ पे बात को प्रूव कर देता हूं। बात को प्रूव करके यहाँ पे आपको सेटिस्फाई करता हूं। आपके घर में तोते की संख्या 1, तो पैर की संख्या कितनी? 2। आपके घर में तोते की संख्या 2, तो पैर की संख्या 4। तोते की संख्या 3, पैर की संख्या 6। तोते की संख्या 20, तो पैर की संख्या कितनी? तो यहाँ आप लिखेंगे, यहाँ आप लिखेंगे 20 गुणे कितना? 20 गुणे आपके पास 2। 20 चौक कितना? 20 दूनी कितना? 40। कितने पैर हो गए? 40 पैर हो गए। क्लियर है? आपके पास सिर्फ शेर 1 पैर 4, शेर 2 पैर 8, शेर 3 पैर 12, तो शेर 70। शेर 70, 70 गुणे कितना? 7 चौक 28, 280 हो गया। इनको जोड़ लीजिए, यहाँ पे 0 8 4 12 2 1 कितना? 320 टोटल क्या हो गए? पैर हो गए। बताइए क्या बात प्रूफ हुई? तो आप कहेंगे सर बिल्कुल बात प्रूफ हुई है। अब बताइए क्या इतने में किसी को कोई दिक्कत? ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। ये तो एक बेसिक कॉन्सेप्ट था। ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट था प्यारे साथियों, जिस पे आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, चाहे वो पार्किंग वाले प्रश्न हो और चाहे आपके सिर और पैर पे आधारित प्रश्न हो, 2 पैर वाले हों, 3 पैर वाले जानवर हों, 4 पैर वाले हों, 6 पैर वाले हों, 8 हो, 10 हो, 7 हो, कभी गलत नहीं होगा। चाहे वो दो चक्के वाले वाहन हो, 3 चक्के वाहन वाले हो, पार्किंग में पार्क किए जाएं, या 7 चक्के वाले हों, 8 चक्के वाले हों, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर इस पे लगाओगे तो। बाकी ट्रिक भी बताऊंगा तुम्हें। इतनी बात अगर क्लियर हो तो आपको ट्रिक बताऊं यहाँ पे। जल्दी से बताइए, इतनी बात क्लियर है आप सभी को?
जल्दी से बताएं मेरे प्यारे साथियों। तो आप कहेंगे यस सर, इतनी बात क्लियर है सबको। तो यहीं पे कहिए तो छोड़ दिया जाए। चलिए यहीं पे आपको मैं छोड़ दे रहा हूँ। बाकी चीज़ें मैं आपको इसके अगले दिन बताऊँगा और अगले दिन क्लास से जुड़ना मत भूलिएगा क्योंकि अगली क्लास बहुत ही ज़बरदस्त क्लास होने वाली है जिसमें कुछ मिक्स टाइप के क्वेश्चन दिखाने वाला हूँ और कुछ ये उसके बाद फिर आपको बस ट्रेन पोल पे आधारित दिखाऊँगा। तो जुड़ना ना भूलिए आप जो है शाम रात 8 बजे रीजनिंग की क्लास से क्योंकि बहुत ही प्यारे-प्यारे क्वेश्चन और बहुत ही प्यारा कॉन्सेप्ट आपको देने वाला हूँ प्यारे साथियों। यदि वीडियो पसंद आ रही हो, क्लास पसंद आ रही हो और टीचर आपके लिए दिन-रात मेहनत करके आपको वीडियो दे रहा हो, मेहनत करके आपको कंटेंट अच्छा दे रहा हो, एग्ज़ाम से रिलेटेड कंटेंट दे रहा हो, तो प्यारे साथियों वीडियो को लाइक करिए, अपने मित्रों तक शेयर करिए ताकि वो आपका मित्र भी इस क्लास का भरपूर फ़ायदा उठा सके। तो प्यारे साथियों मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट डे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच। शुभ रात्रि, गुड नाइट ऑल ऑफ यू प्यारे साथियों।